हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अपने घरों में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी दूसरी रीडिंग से खास, क्योंकि हम देखेंगे कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या ख्याल चल रहे हैं। और ये ख्याल कुछ ऐसे वैसे नहीं, प्यारे वाले ख्याल, यानी कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या क्रेविंग्स चल रही है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी, देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके पार्टनर की लाइफ में अभी करेंटली क्या चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले कार्ड आ गया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। थैंक यू सो मच। यिन यांग, ओ माय गॉड, आप दोनों एक दूसरे के वास्ते एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अटैचमेंट, ब्रोकन हार्ट, ठीक है। देखिए, इतना तो आपको साफ हो ही गया होगा कि आपकी पर्सन अभी भी किस एनर्जी में है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है मूव ऑन कर गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका पर्सन का दिल देखिए किस तरीके से उनका दिल टूटा हुआ है आपके बिना। क्योंकि देखिए, जब भी कोई रिलेशनशिप ख़त्म होता है, ज़रूरी नहीं कि हर रिलेशनशिप टाइम पास के लिए हो। आपका जो आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप था, वो मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पे था। और ये रिश्ता इतना सीरियस था कि इस रिश्ते के टूटने के बाद आपका दिल जितनी ज़ोरों से टूटा, उतना ही ज़ोरों से उनका दिल भी टूटा। उनके दिल में जो सुकून था वो चला गया था। और इनफैक्ट जो आंसू है वो आंखों से कम दिल से ज़्यादा निकल रहे थे, ब्रोकन हार्ट। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो हार्ट है वो आज तक हील नहीं हो पाया है, वो आज तक टूटा हुआ है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज तक उस चीज़ से वो रिकवर नहीं हो पाए हैं। यहाँ पे है नंबर 5, दैट इज़ कॉल्ड अटैचमेंट। आपसे इतनी गहरी उनकी अटैचमेंट हो चुकी है कि वो चाह कर भी ना, अगर वो सोचते हैं कि इसको अपने से दूर करें, तो वो चीज़ उनको डरा देती है और वो चीज़ उन्हें दूर नहीं होने देती। अगर आप ध्यान से ये कार्ड देखेंगे तो देखिए, इस इंसान के हाथ बंधे हुए हैं, वो आपके प्यार से बंधे हुए हैं। आज भी फिज़िकली आप दोनों बहुत दूर लग सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है, क्योंकि बातचीत तो नहीं हो रही है। और आप दोनों बस एक दूसरे के बारे में सोच रहे होंगे कि अभी मेरे पर्सन क्या कर रहे होंगे, अभी वो किससे मिल रहे होंगे, कहीं वो किसी के साथ तो नहीं होंगे, अभी वो क्या कर रहे होंगे, उनके घर पे क्या चल रहा होगा। क्योंकि इस वक्त के अराउंड जब ये रीडिंग अपलोड हो रही है, अक्सर आपकी चैटिंग पे या फिर कॉल पे बात हुआ करती थी। तो ये स्वाभाविक है कि आप सोच रहे हों कि आपके पर्सन क्या ही कर रहे होंगे। यिन यांग, ये देखिए, ये कनेक्शन ऐसा है जो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि एक बार आए और रैंडमली मिले फिर अलग हो गए। नहीं, ये यिन यांग का कनेक्शन है जो बस दिखते हैं अलग लेकिन होते एक हैं। एक दूसरे को मिरर करते हुए हमेशा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के आसपास। अगर कभी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि सब कुछ ठीक है आपके आसपास, लेकिन आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ तो पता नहीं क्या, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा बिना किसी वजह, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी है वो आपके पार्टनर की है। आपके पार्टनर दुखी हैं, वो आपको याद कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी आपके पास आ रही है टकरा के। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। इस तरीके से यिन यांग का जो कनेक्शन होता है, ये मान लीजिए जैसे ट्विंस वाला रिश्ता नहीं होता कि इसको मारो उसको लगती है, उस टाइप का मान लीजिए। आप दोनों आज तक एक दूसरे की फीलिंग्स को मिरर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दूर होकर भी आप दोनों किसी ना किसी रीज़न की वजह से कनेक्टेड हैं। यहाँ पे है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, जो आपको बताएंगे 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ठीक है। नंबर्स हैं यहाँ पे 3, 22, 5 और 9। विमेन होल्डिंग अ हार्ट, इंतज़ार कर रहा है कोई किसी का, ये चीज़ हम देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल, ओके, थैंक यू सो मच। डोर टू स्पिरिट, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा गॉड में बिलीव करते हो, और एंजल्स में भी बहुत ज़्यादा आपका अटूट विश्वास है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, हाल फिलहाल में हो सकता है आपने अभी वाइट कबूतर देखे हों, या फिर रास्ते में जाते हुए आपने किसी पपी को खाना दिया हो, किसी डॉगी को, किसी पेट एनिमल को, या फिर रोड साइड में जो घूमते हैं उनको किसी को खाना खिलाया हो। तो एंजल्स ने आपको उन
आपके पास भेजा था ताकि आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिल सके और उनके आसपास रहने से आपको हैप्पीनेस और उनकी तरफ से मैसेजेस मिल सके। नंबर जो है 32, 38, 44 और यहाँ पे 40 है। यहाँ पे साफ पता चल रहा है जब भी एंजल्स आपके पास होते हैं ना, आपको ऐसा हुआ होगा बहुत बार, आपको लगा होगा कि अब मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर किसी टाइप की कोई खुशी आने वाली है। तो ये तब होता है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, जब आपके आसपास मैसेंजर्स होते हैं, यूनिवर्स के मैसेंजर किसी भी फॉर्म में। कोई बर्ड्स हो गई, कोई कोयल की आपके घर के पास आवाज़ आती हो, या मोर हो गए, फ्लावर को देखना, पेड़ पौधों को देखना, सुनहरा सुनहरा सा फील होना, बटरफ्लाइज को देखना, इससे साफ पता चलता है कि एंजल्स आपके आसपास है। और दोनों एंजल्स ने आपके पास आके कंफर्मेशन भी दे दी है। विमेन होल्डिंग अ हार्ट, 44 नंबर यहाँ पे आया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आप ना अपने पर्सन का इंतज़ार काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और आप खुद उनको बहुत ज़्यादा क्रेव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उनकी क्रेविंग्स को देखने की कोशिश करते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है। सिंपली लव, देखिए उनकी क्रेविंग्स आपके लिए इतनी ज़्यादा इंटेंस है, वो आपसे कुछ नहीं चाहते, वो बस इतना चाहते हैं आपका प्यार। आपका प्यार किस रूप में, मेरे से बात कर लो, मुझे मैसेज कर लो, मुझसे मिलो एक बार, मैं तुम्हें छूना चाहूँ, मैं तुम्हें अपने आसपास स्पर्श करना चाहूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है और मेरी क्रेविंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि जिस दिन तुम मुझे मिलोगे, मैं बिना सोचे समझे तुम्हारे पास आके तुम्हें इतनी तेज़ गले से लगा लूँ, इतना टाइट, और तुम्हें कभी भी ना छोड़ूं। और ये जो फीलिंग है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं, ये दुनिया में ऐसी फीलिंग है जो उससे ज़्यादा सुकून मुझे कुछ और नहीं दे सकती। स्प्रेड योर विंग्स, हो सकता है मैंने बोला था ना, हवा को महसूस करना इनको बहुत पसंद हो, और जब भी अपनी बाहें फैला के ये चाहते हैं आपको महसूस करने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है वो इमेजिन करते हैं कि आप उनके करीब हैं, ऐसा उनको लगता है कि आप उनके पास हैं, और आपको फील करते हुए उनको बहुत खुशी होती है। जब आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, वो ये चीज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको हग करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद। सेक्रल चक्र आ गया है, क्रेविंग्स बढ़ती जा रही है। प्लीज़ जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी से रिलेटेड नाइट रीडिंग अभी देख लीजिए, क्योंकि सेक्रल चक्र से वो रिलेटेड है। कैसे वो रोमांटिक ड्रीम्स आपके बारे में सोचते हैं, जल्दी से दीजिए, देख लीजिए, मिस मत कीजिएगा, वरना बहुत ज़्यादा पछताएंगे। बहुत रोमांटिक, इंटेंस रोमांटिक रीडिंग है, अपने रिस्क पे ही देखिएगा। न्यू वाइटैलिटी, वो यही चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग्स हो, क्योंकि जब भी देखो नंबर 1 इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं ना, न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ नया नया है, कुछ खुशियाँ, कुछ अबंडेंस, कुछ ब्लेसिंग्स उनके पास आ रही है। ऐसी फीलिंग्स उनको तब आती हैं जब वो बहुत ही अच्छे मूड में होते हैं, बहुत ही खुशी, ऐसा लग रहा है कुछ अचीवमेंट कर ली हो। नंबर्स यहाँ पे कितने प्रोमिनेंट है, 2 का मतलब है 2 लोगों का रीयूनियन होना, तो रीयूनियन बहुत करीब है। आपको गले से लगाना चाहते हैं, ना जाने क्यों ये मैसेज बार बार आ रहा है। हग करना आपको उनको बहुत पसंद हो सकता है वो आपकी नेक पे प्यारी सी किस करती हूँ, या फिर आपकी बॉडी की स्मेल उनको बहुत पसंद हो। अगर आपको इससे रिलेटेड रीडिंग देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी। 1 और 6 बहुत ही प्रोमिनेंट नंबर्स है, इसको देखिएगा ज़रूर। आपके पार्टनर की तरफ से कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं, क्या क्रेव करते हैं। यू हैव टॉट मी वॉट लव इज़ ऑल अबाउट, तुमसे मिलके ये जाना कि प्यार क्या होता है। उससे पहले ना मुझे प्यार का एहसास था, ना कुछ आइडिया। यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड, तुम मुझे ऐसे देखते हो जैसे मुझसे सुंदर या मुझसे हैंडसम कोई है ही नहीं। इससे पता चलता है तुम्हारी आंखों में मेरे लिए कितना ज़्यादा प्यार है। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे, तुम्हें पाकर या तुम्हारे साथ रह के मुझे ऐसा लगता है मुझे किसी चीज़ का डर ही नहीं है। ऐसा लगता है सब कुछ लाइफ में नॉर्मल है और अपनी रफ्तार पकड़े चल रहा है, लेकिन तुम्हारा और मेरा प्यार जो है बहुत धीमे धीमे और स्लोली चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है। यू टेक केयर ऑफ़ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल, जब मैं बीमार पड़ा या पड़ी तुम हमेशा मेरे पास रहे। और जो तुम्हारी केयर है, जो तुम्हारा प्यार है, तुम्हारी जितनी भी कडलिंग है, वो बहुत मिस करते हैं। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू, कोई भी चीज़ आज तक तुमने की बहुत पैशनेट तरीके से की, और ये चीज़ मुझे भी इंस्पायर करती है कि कोई चीज़ भी करनी है उसको पूरे दिल से लगन के साथ करनी है। तुम्हारे जैसा हार्ड वर्किंग इंसान, तुम्हारे जैसा ऐसा इंसान जो हर चीज़ में अपना दिल और जान लगा दे, मैंने ऐसे इंसान को पहले कभी नहीं देखा है।
तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। ओके, नो मैटर हाउ अदर सीन यू ऑलवेज मेक मी फील स्पेशल। दूसरे कैसे देखते हैं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुमने मुझे हमेशा स्पेशल फील कराया। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। तुम्हें देख के मेरे अंदर वो वाली फीलिंग्स बहुत जल्दी आ जाती है। आई होप आप समझ रहे होंगे, इसीलिए कह रही हूँ जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसे जाके देख लीजिए। ये देखिए उनके लास्ट मैसेज, और आप जल्दी से जाके वो रीडिंग को देख लीजिए। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करके कमेंट करके मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक देके ज़रूर जाइएगा। और हाँ, अपना प्यार देते रहिए। लेके आऊँगी कल एक बहुत शानदार सी रीडिंग। तब तक के लिए यही कहूँगी, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।